देखो ये वाला है मेंडल का पहला नियम। मेंडल के पहले नियम में हम क्या पढ़ेंगे? मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इसमें हम किसी दो लक्षण को लेंगे, जिसमें से हमारा पहला लक्षण प्रभावी होगा और दूसरा लक्षण कौन सा होगा? अप्रभावी। अब हमने मेंडल के लक्षणों में 7 लक्षणों को पढ़ा था कि मेंडल ने अपने नियम में 7 लक्षण को दिए थे। तो उसमें से हम कोई भी एक लक्षण ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने प्रभावी में लिया लंबा, कौन सा लिया? लंबा लिया। और अप्रभावी में कौन सा लिया? बौना लिया। ठीक। अब लंबे को हम दर्शाते हैं टी से। जो भी हम अल्फ़ाबेट लेंगे, ABCD वाला जो भी हम अक्षर लेंगे उसमें से जोड़े में लेके आएंगे। जैसे बड़ा वाला टी साथ में लिए हैं तो साथ में छोटा वाला टी भी लेंगे। फिर यहाँ से हमारा P1 पीढ़ी बनेगा। कौन सा पीढ़ी बनेगा? P1 पीढ़ी। P1 पीढ़ी में क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। जो डबल टी है वो सिंगल टी में हो जाएगा। ये वाला भी जो है डबल टी वो भी किस में हो जाएगा? सिंगल टी में। ठीक। अब हम आपस में इसका क्रॉस कराएंगे, बड़ा टी छोटा टी। तो मेंडल के नियमानुसार ये हुआ F1 पीढ़ी। कौन सा पीढ़ी हुआ? F1 पीढ़ी। और कैपिटल टी स्मॉल टी को हम बोलते हैं संकर। क्या बोलते हैं? संकर। और लक्षण कौन सा आएगा? लंबा। संकर लंबा। इस नियम को प्रभाविता का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब प्रभावी लंबे पौधे का क्रॉस अप्रभावी बौने पौधे के साथ कराते हैं तो F1 पीढ़ी में हमें सदैव प्रभावी के ही लक्षण होते हैं प्राप्त। जैसे प्रभावी का लक्षण लंबा है तो हमें F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्राप्त होगा? लंबा। और स्मॉल और कैपिटल साथ में है, मतलब कि पूरा शुद्ध लंबा नहीं है, इसलिए इसे हम संकर बोलेंगे। लेकिन लक्षण कौन सा आएगा? प्रभावी वाला ही। तो इसमें जो F1 पीढ़ी में लक्षण आएंगे ये होगा संकर लंबा। प्रभाविता का लक्षण F1 पीढ़ी में आने के कारण ही इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसी प्रकार मेंडल का दूसरा नियम भी है जो कि कुछ इस प्रकार है।